नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। देश में अपना अस्तित्व खो चुकी कांग्रेस अब महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों के सहारे जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस अब 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है और आज भी कांग्रेस 22 शहरों में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल बोलेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में आज एआईसीसी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अब कांग्रेस को जल्द ही फुल टाइम प्रेसिडेंट मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी, जिसके लिए 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा और 24 से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। लेकिन इन सब बातों से सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या कांग्रेस अब महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जनता में अपना खोया अस्तित्व वापस ला पाएगी। सवाल यह भी कि अब कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। सवाल यह कि अगर कांग्रेस में आखिर गुटबाजी कब खत्म होगी, क्योंकि हाल ही में हरियाणा के जाना माना चेहरा रहे कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी का साथ थामा और अब गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। हालांकि कांग्रेस नेता भले ही ये कह रहे हों कि इनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर कांग्रेस गुटबाजी में ही उलझी रही तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां कैसे करेगी, क्योंकि बीजेपी तो पहले ही 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है। तो देश में अपना अस्तित्व खो चुकी कांग्रेस अब महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों के सहारे जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। तो देश में अपना अस्तित्व खो चुकी कांग्रेस अब महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है और आज भी कांग्रेस 22 शहरों में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलेगी। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी और 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 24 से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। लेकिन इन सब बातों से सवाल यही खड़े होते हैं, क्या कांग्रेस अब महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जनता में अपना खोया अस्तित्व वापस ला पाएगी। सवाल यह भी है कि अब कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा और साथ ही सवाल यह भी कि अगर कांग्रेस में आखिर गुटबाजी कब खत्म होगी, क्योंकि हाल ही में हरियाणा के जाने माने चेहरे कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, बीजेपी का साथ थामा है। इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और मैं मेहमानों से तारुफ करा देता हूं आपका। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए बिदुरावल जी, प्रोफेसर बिदुरावल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ कांग्रेस से बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चंडीगढ़ से स्वर्णजीत सिंह ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इनके पास चलते हैं। आप तीनों मेहमानों का हर खबर पर स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सवाल यही है कि क्या अब जो है कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है, उसको लेकर वापसी के लिए किस तरीके से जो है प्रयासरत है। मैं सबसे पहले बजरंग दास गर्ग आपके पास ही आना चाहूंगा सर। सर आप जो है बहुत कम आ रही है जी, आवाज फिक्स करवा दीजिए प्लीज। जी बहुत कम आवाज दुरुस्त कराकर मैं आपके पास आऊंगा। मुझे लगता है कि मेरी आवाज अब आप तक सही पहुंच रही होगी। बजरंग सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
बिल्कुल आपकी आवाज बहुत मीठी आवाज जनाब आ रही है। सर सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है बजरंग सर। सर 7 सितंबर से आप जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं या कांग्रेस जोड़ो यात्रा, दोनों में आप जो है फर्क बताइए किस तरीके से, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से शुरू करेंगे और अब जो कांग्रेस भी टूटती बिखरती रह रही है तो उसको जोड़ेंगे या भारत जोड़ो। देखिए सबसे पहले तो 4 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर की रैली दिल्ली के अंदर हमने रखी है। उसके अंदर पूरे देश के हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि जो है वो उसमें भाग लेंगे। लाखों की तादाद के अंदर दिल्ली के अंदर आप देखोगे सारे पूरी दिल्ली आपको कांग्रेस में रंगी पाएगी। चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस दिखेगी। उसके बाद आपने कहा यह हल्ला बोल रैली है और भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से पूरे देश के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कांग्रेस का हर नेता हर कार्यकर्ता हर पूरे देश के अंदर घर घर संपर्क करेगा। सर हर सवाल ये नहीं है, सर सवाल ये नहीं है मेरा, शायद सवाल आपने ठीक से सुना नहीं। आपने कहा कि चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस दिखेगी, हल्ला बोल हो चाहे AICC की मीटिंग हो या 7 सितंबर से आपकी जो शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप इन सब के बीच में भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं या कांग्रेस जोड़ो। मैं आपके पॉइंट पर ही आ रहा हूं जनाब। जो मैं अपनी बात रख लूं 1 मिनट की, उसके बाद जो आपने सवाल किया है कि भारत तो जोड़ो या कांग्रेस जोड़ो, ये दोनों बातें एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, कांग्रेस भी जोड़ो, कांग्रेस के आपने जो कार्यकर्ता है वर्कर है उनको भी मजबूत करो और आम जनता के पास जो हमारा कैसे मजबूत करेंगे है सर? इसका मुख्य मुद्दे आज देश में क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा के अंदर है। इस मुद्दे के ऊपर हमने ये जनसंपर्क अभियान पूरे देश के अंदर चलाया है। लगातार कांग्रेस पार्टी आप देख लो हर मुद्दे के ऊपर, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है या हर समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी मतलब आंदोलन कर रही है, जनता के बीच जा रही है। चाहे गैस सिलेंडर की महंगाई का मामला हो या चाहे अब दही है, दूध है, छाछ है, कपड़ा है, चीनी है, इनके ऊपर GST लगाने का मामला हो या गरीब के मुंह के निवाला छीनने का मामला हो, खाते वस्तु महंगे होने का मामला हो, तो मकान का निर्माण करना हो, कीमत महंगी, रेता महंगा, क्रेशर महंगा, सरिया महंगा, गरीब आदमी आप देखोगे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी सब्जी दाल के साथ खा नहीं सकता, गरीब व्यक्ति रहने के लिए मकान नहीं बना सकता और सरकार तो अपने तन का कपड़ा पहनने के लिए भी सरकार ने टैक्स लगाकर गरीबों के तन का कपड़ा उतारने का काम इस सरकार ने किया है। वही बातें लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्या सुनेंगे, उन समस्याओं को उजागर करेंगे, उस समस्या को उठाएंगे। हमारी यही कोशिश है। सरकार इस बात समझता हमारा किसी प्रकार का विरोध नहीं, हमारा मुख्य उद्देश्य है महंगाई पर। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। रोजगार दिलाना कैसे सरकारी के साथ रणजीत जी 2014 में वादा किया था 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रणजीत जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। गैस सिलेंडर हमारे अपडेट थोड़ा सा ले लेता हूं चंडीगढ़ से। गैस सिलेंडर 1100 रुपए इस राज्य के अंदर बिक रहा है, वो हमें उल्टा 400 रुपए कैसे गैस, इन्होंने कहा था 250 रुपए गैस सिलेंडर देंगे, 37 रुपए लीटर तेल देंगे और 100 करोड़ लोगों को रोजगार 2 साल देंगे। रोजगार देना दूर की बात, रोजगार छीन लिया। महंगाई कम करने के बजाय महंगाई को लगातार बढ़ावा। ठीक है, मैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बिदुर रावल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद रणजीत जी से मैं अपडेट लूंगा। बजरंग सर मैं आपके पास आऊंगा, आप थोड़ा सा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए। बिदुर रावल साहब आप बताइए कि बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव में बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को शुरू कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं साथ साथ अब कांग्रेस जोड़ो भी यात्रा शुरू कर रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारे चेहरे जो है हाल ही में हटे हैं।
देखिए, आपका सवाल मैंने सुना था, बजरंग दास जी से आपने सीधा सीधा सा सवाल पूछा था, और सवाल था कि ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है या भारत जोड़ो यात्रा है। दरअसल कांग्रेस आज के दिन एक बहुत कंफ्यूज पार्टी है जी। ये जो कुछ भी भारत के नाम पर एट्रीब्यूट करते हैं वही स्थिति इनकी है। ये कहते हैं रोजगार छीन लिया, तो रोजगार तो देश की जनता ने कांग्रेस से छीन लिया, कांग्रेस को सत्ता से विहीन करके। फिर ये एक के बाद एक टैक्सेस की बात करते हैं। और मैं बजरंग दास जी को तब से जानता हूं, जब मैं बाल्यकाल में, मैं शिशु काल में था, तब से देखता था कि बजरंग दास जी बड़े बड़े प्रदर्शन किया करते थे सरकारों पर। उस समय का जो टैक्स हुआ करते थे, बाद में वैट हुआ, इसके खिलाफ मैंने बजरंग दास जी व्यापारी नेता के रूप में बड़े बड़े प्रदर्शन देखे हैं बजरंग दास जी के। ये जिन भी चीजों की बात कर रहे हैं, चाहे चीनी की बात हो, चाहे छाछ की बात हो, चाहे चावल टैक्स की बात हो, इन सब पर वैट लगा करता था। ये तो जानते, और इन्होंने तो प्रदर्शन कर रखे हैं। और 4%, मैं बजरंग दास जी में फिगर बता देता हूं, कोई बात नहीं, आप भूल गए होंगे। 4% वैट कांग्रेस की जब सरकार की, अरे सुनिए तुझे, अब ये अच्छा लगेगा क्या? अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? अच्छा सुन तो लीजिए। नहीं था, दवाइयों पर कितना था? अच्छा बता दीजिए, अपने मुंह से बता दीजिए। आप क्यों प्रदर्शन करते थे? आप प्रदर्शन क्यों करते थे? व्यापारी नेता बजरंग दास जी प्रदर्शन कांग्रेस के प्रधान। अच्छा चलिए, चलो बताना वो भी। मैं आपको अब एक जानकारी देता हूं। कांग्रेस की जब पंजाब की सरकार थी, उसमें जो राइस है, पैक्ड राइस है, उस पर 4.3% वैट लगाया हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, चीनी पर वैट नहीं लगता था। आप यहां पर ऑन एयर कह रहे हैं ये बात कि चीनी पर वैट नहीं लगता था। अरे साहब, वैट की व्यवस्था हटकर अगर जीएसटी वाली व्यवस्था बन गई, और जीएसटी वाली व्यवस्था वो है जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी है, एक बहुत बड़ा शेयर, लॉयंग शेयर जिसको कहेंगे, 80% तो सरकारों पर आ रहा है। जीएसटी काउंसिल के अंदर आपके मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। आप दिखा दीजिए, आपके फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, यहां पर 47वीं जीएसटी काउंसिल हुई थी, किसी ने एक जगह भी 2.5 सेंट का कोई नोट हो, किसी ने आपत्ति जताई हो तो बताएं। वहां पर तो आपने पास करवाया, और यहां पर आकर आप जनता के सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं इससे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करना चाह रहा हूं। ये तो एक छोटा प्रारूप था, मैं बड़ा विषय क्या है, एक लार्जर रूप, विराट रूप क्या है इस बात का, वो ये है कि कांग्रेस सदा से ही भारत के नाम का इस्तेमाल करके, भारत की जनता की संवेदनाओं का और सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करके अपना पोषण करती रही है। मुझे एक बार सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, 30 सेकंड दीजिएगा सिर्फ जी प्लीज। कांग्रेस का शुरू से काम रहा है। कांग्रेस, हमने सुने हैं ना, जब कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, आजकल कांग्रेस इज इंडिया मान लिया इन लोगों ने, और इंडिया इज कांग्रेस। अब कांग्रेस की बेरोजगारी नहीं दूर हो सकती। हमने कांग्रेस काल के दौरान सिलेंडर की लंबी लंबी लाइनें देखी है साहब, साइकिल के पीछे सिलेंडर, स्कूटर के पीछे सिलेंडर, मोटरसाइकिल के ऊपर सिलेंडर, पैदल आदमी के सिर पर सिलेंडर। लाइनें कहां चलेगी साहब? आप क्या, जब कांग्रेस आया करती थी सिलेंडर ही नहीं मिला करते थे। आज के समय बजरंग दास जी सिलेंडर वाला व्यक्ति जो है, जो लेकर आता है, तीसरी मंजिल पर सिलेंडर उठाकर बेल बजाकर कहता है बीबी जी सिलेंडर चाहिए, और अंदर से आवाज आती है कि कल ही तो देकर गया था। ठीक है, ठीक है। आपके समय क्या हुआ? विजय रावल जी, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा समय आपको दिया। इस बीच जो है मैं स्वर्णजीत सिंह के पास जाना चाहूंगा, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्यूरो हेड। स्वर्णजीत जी, मेरी आवाज मिल रही हो? जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं विजय रावल साहब। स्वर्णजीत जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चंडीगढ़ में आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में, क्या कुछ अपडेट है? कितने बजे से ये बैठक होगी? किन मुद्दों को लेकर जो है इस पर जो है चर्चा हो सकती है? जी देखिए गौरव, लगातार यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं का आना जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय जो है वो 12 बजे रखा गया। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, आज 12:30 पर पंजाब कांग्रेस कार्यालय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और दूसरी बात गौरव, जो अभी बजरंग दास जी भी कह बता रहे थे कि इस समय कांग्रेस का हल्ला बोल है, और भारत जोड़ो जो यात्रा है 7 सितंबर से पूरे देश भर में कांग्रेस ने शुरू कर लिया। रामलीला मैदान में सब एकत्रित होने की जो बात कही जा रही है, लेकिन सवाल जो है गौरव वो बहुत बड़े होते हैं। खासतौर पर अगर हम बात हरियाणा कांग्रेस की करें, तो हरियाणा कांग्रेस में भी अभी कांग्रेसी आपसी कांग्रेस में जो है वो इतना समीकरण या इतनी ट्यूनिंग नहीं दिखाई देती। जैसा कि बजरंग दास जी ने कहा कि कांग्रेस जोड़ो भी एक
मोटिव है। और दूसरी बात, जैसा कि गुलाम नबी आजाद जो कि B28 के इतने बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़ जाते हैं, कपिल सिब्बल भी हमारे सामने है और मनीष तिवारी का साफ तौर पर ट्वीट आता है कि मैं सदस्य हूं कांग्रेस पार्टी का, किराएदार नहीं हूं। तो ऐसे में जब दिग्गज नेता जो कि बैकबोन किसी जमाने में 2014 तक केंद्र सरकार में कांग्रेस मनमोहन सरकार में ये लोग दिग्गज नेता कहलाए जाते थे, जो कि आज एक एक करके सभी कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं, चाहे सुनील जाखड़ की बात पंजाब में की जाए, चाहे दिल्ली की राजनीति में की जाए। तो गौरव, इस समय कांग्रेस के लिए दोहरी जो है वो एक तरह से मैं कहूंगा, और बजरंग दास जी से भी मेरा सवाल है कि कांग्रेस को इस समय अंदरूनी कलह भी कहीं ना कहीं बजरंग दास जी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि इस समय नेताओं का आपसी समीकरण जो है वो भी बन नहीं पा रहा है। और विपक्षी पार्टी के नाते हल्ला बोल और देश में भारत जोड़ो का नारा तो दे दिया गया, लेकिन इस समय विपक्षी पार्टी के अंदरूनी कलह एक कारण है, और दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई को कहा, बेरोजगारी को कहा, अग्निपथ को लेकर के जो हल्ला बोलने की बात कही गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये और साफ हो जाएगा कि आगे की रणनीति क्या है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह साफ कर दिया कि हरियाणा कांग्रेस जो है वो बहुत सख्त रुख अपनाए हुए और इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के हल्ला बोलने वाली है। लेकिन दो तरीके से गौरव ये देखना होगा कि एक तरफ पार्टी की आपसी नेताओं की खींचातानी, आपसी कलह, और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी की भूमिका, तो ये कैसे निभा पाते हैं ये भी देखना होगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम अपने दर्शकों को मुख्य बिंदुओं पर जरूर रोशनी डालेंगे और इससे अवगत करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा। बजरंग सर, आपके पास जो है बहुत सारे सवाल आपके ऊपर हैं कि किस तरीके से आप जो है इस यात्रा को, इस रैली को जो है आयोजन करेंगे, लेकिन आप कहते हैं जैसे कि विदुरावल साहब ने कहा कि आप जो है हमेशा जो है भारत के लोगों के इमोशंस से खेलते हैं, भारत जोड़ो, भारत लगा देते हैं अपने सामने, जो है अपने किसी भी कार्यक्रम के आगे भारत लगा दिया, और आप कह रहे हैं कि हम भारत भी जोड़ रहे हैं और अपनी कांग्रेस भी जोड़ रहे हैं। कांग्रेस कैसे जोड़ रहे हैं सर? हरियाणा से बड़े चेहरा आपसे अलग हो गए, बिश्नोई साहब बीजेपी में आ गए, अब गुलाम नबी आजाद जो इतना बड़ा चेहरा था वो आपसे दूर हो गए, 5 पेजों का उन्होंने जो है आपको थमाया है सर, अपना डिजाइन लेटर आपको थमाया 5 पन्नों का, आपने देखा होगा वो। और साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, आपके पास अध्यक्ष का भी चेहरा है नहीं, किस तरीके से आप ये कहेंगे? सेंटीमेंट खिलवाड़ कर रहे हैं आप किस तरीके से? अस्तित्व और जो जमीन खिसक गई है कैसे निकालेंगे सर उस जमीन को, कैसे बचाएंगे? गौरव जी, कांग्रेस का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। देश की आजादी से लेकर देश के विकास तक कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रही है। और जहां तक कि हमने तो भारत जोड़ने की बात करी है, तोड़ने की बात तो नहीं करी। तोड़ने की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हिंदू मुसलमान भाईचारा दिखाने की बात तो वो लोग करते हैं। आज तक ही नहीं कहा हिंदू मुसलमान विभाजन कर देश के अंदर भारत वो देश, आज आप कह रहे हैं कि हमने जोड़ा ही जोड़ा है। हिंदू मुस्लिम विभाजन किया था अपने देश का, आपस में है भाई भाई का नारा देकर एक के नीचे वर्ग जो चीन से विश्व के अंदर भारत ऐसा देश है, आपने भारत जोड़ा था क्या? आपने अक्साई चीन जो है चीन को दे दिया, जो आपने तिब्बत थाली में रखकर चीन को दे दिया, आज लोगों को पाकिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद आपने रुकवा दिया जी, कश्मीर आपने आप दिल्ली के अंदर लाखों लोग। और अच्छा तो भाई आप अपने पापों का प्रायश्चित करते, आप बोलते। अच्छा एक बात और बताइए। ठीक है सर, एक एक कर विदुरावल सर मैं आपके पास आऊंगा। ये थोड़ा सा रावल जी ने एक सवाल किया। हाँ। रावल जी ने एक सवाल किया था, आप लोग प्रदर्शन करते थे, किस बात करते थे? उसका एक रीजन था, हम जो प्रदर्शन करते थे उस टाइम कपड़े पे कभी, जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक ना कभी कपड़े पे वेट लगा, कोई टैक्स नहीं लगा, ना चीनी पर टैक्स लगा, कई ऐसी आइटम है जिस पर कभी टैक्स नहीं लगा। इन्होंने सरकार बनते ही 2014 के बाद इनके ऊपर 5% टैक्स लगाया। इस विरोध है, हम आंदोलन करते थे, सरकार ने हरियाणा के अंदर हलवाइयों पर भट्टी टैक्स लगाया। ठीक है, इन सब चीजों का, इन सब बातों का आपका जवाब ले लूंगा मैं, जवाब ले लूंगा। आप ये बताइए आपका अध्यक्ष, आपकी पार्टी का अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा? हमारी सरकार आने पर सबसे पहले हमने भट्टी टैक्स हटाया, हाउस टैक्स हटवाया,
दालों पर टैक्स उठवाया, फलों पर टैक्स उठवाया। 183 आइटम में गिना सकता हूं जिस पर हमने टैक्स हटाया। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। आपकी सरकार से पहले सरकार किसकी थी? ठीक है, जवाब ले लेता हूं बजरंग जी। विदुर रावल साहब, ये बजरंग सर कह रहे हैं कि इन्होंने टैक्स हटाने का काम कराया, आपने टैक्स लगाने का काम कराया। आपने लोगों का दूध पीना खत्म कर दिया, कपड़े पहनना बंद कर दिया, कपड़ों पे टैक्स लगा दिया। बजरंग सर आपने सवाल कर दिया, जवाब ले लीजिए। जो सरकार अच्छा काम नहीं करेगी उसका विरोध। बजरंग जी आपने सवाल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, जवाब सुन लीजिए जरा, जवाब सुन लीजिए। विदुर रावल सर ये कह रहे हैं कि अब आपकी जो पार्टी है वो टैक्स लगाने का काम कर रही है और हमारी पार्टी ने टैक्स हटाए थे, तमाम सारे टैक्सेस इन्होंने गिनाए, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि आपने जो है दूध छीना, आपने कपड़े पहनना बदतर कर दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम सारी चीजें इन्होंने गिनाई। आप क्या कहना चाहेंगे सर? इनकी पार्टी टैक्स हटाती थी। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक सुन लीजिए, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है 20 बार, बजरंग सर 20 बार बोलते, बात सुन लीजिए, सवाल का जवाब बोल लिया, सुन लिया आपने जी। देखिए, अगर कोई और कहता तो मैं मान लेता कि अज्ञानतावश कह रहे हैं, लेकिन बजरंग दास जी कह रहे हैं। रावल जी की आवाज बढ़ाइए प्लीज, आवाज रावल जी। अगर दर्शक कैसे समझ पाएंगे कि आपके सवाल जो है आपने टैक्स लगाया था कि टैक्स हटाया था? अब उनका जवाब सुन लीजिए। देखिए, जब देश आजाद हुआ उसके बाद बहुत लंबे समय तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकारें रही, तो टैक्स इन्होंने जब टैक्स हटाया तो किसके द्वारा लगाया गया टैक्स हटाया था? और वैट की जहां तक बात है, मैंने देखा है हरियाणा के व्यापारी संगठनों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ खड़े होते हुए, लेकिन आज जब ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की बजाय भारत लिखकर भारत जोड़ो यात्रा बोलते हैं, तो बताएं कि आपसे अपना कुनबा तो संभल नहीं रहा। कहां तो हेमंत बिस्व शर्मा जी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, और अभी गुलाम नबी आजाद जी से लेकर कपिल सिब्बल जी तक, हार्दिक पटेल गुजरात से लेकर सुनील जाखड़ पंजाब तक, हरियाणा के कुलदीप बिश्नोई से लेकर पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र तक, और पहले की बात करूं तो ममता बनर्जी, शरद पवार, विजय बहुगुणा, उससे पहले एनडी तिवारी, शरद पवार, किस का नाम बताऊं? आपका कुनबा तो एक रह नहीं सकता। और मेरी जो अंतिम बात है, जो मैं पहले भी कहना चाहता था, वो ये है कि 1998 में जब सोनिया गांधी जी ने राजनीति में आई थी और आते ही सीताराम केसरी जी को कमरे में बंद कर दिया गया था, बाहर ताला कांग्रेस के अध्यक्ष को लगाकर सत्ता हथियाई थी, उस समय सोनिया जी ने अपनी पहली रैली में कहा था, सुनिए एक मिनट बाद जानकारी की बता रहा हूं, उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस बचाने आई हूं। अब ये कांग्रेस के नाम से कभी आप भारत जोड़ देते हैं, कभी लोकतंत्र जोड़ देते हैं, ऐसा मत किया कीजिए, खुलकर बोला कीजिए कांग्रेस बचाओ यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा। आप कभी लोकतंत्र का नाम लेते हैं, कभी भारत का नाम लेते हैं। ठीक है, समय का अभाव है सर, समय का अभाव है, उनका जवाब आपने ले लिया सर। मैं 30 सेकंड में आपसे बजरंग सर, समय का अभाव है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप खोया हुआ अस्तित्व किस तरीके से उठाएंगे? क्या यही है अध्यक्ष पद किस तरीके से? 30 सेकंड ओनली, 30 सेकंड, समय का अभाव है सर, मुझे बोलना शुरू करो, सच को पसंद। ठीक है झूठ बोलना शुरू कर दे, खत्म कर देगी, झूठ बोलना खत्म कर देगी, उसी दिन तुम्हें कहीं ना कहीं खड़ी होगी। अब आपकी 4 सीटें भी नहीं रहेंगी। चलिए सर, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने का। समाज का आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े आज और अपनी अपनी बात रखी। खास खबर में बस इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर।